एक लड़का घोड़े पर बैठकर कुछ लिख रहा था। इसे देखकर उसके पिता ने पूछा, तुम यहां क्यों बैठे हो? पुत्र ने बोला, पिताजी, कल मास्टर जी ने घोड़े के ऊपर निबंध लिखने को कहा था, वही लिख रहा हूं। एक लड़की ने लड़का से कहा, तुम सारे लड़के एक जैसे ही क्यों होते हो? लड़का ने बोला, एक्चुअली हम मेकअप नहीं करते ना। बच्चे ने पिता से एक शादी समारोह में पूछा, पापा, शादी के मंडप में दूल्हा दुल्हन का हाथ क्यों पकड़ता है? पिता ने लंबी सांस भरते हुए कहा, बेटा, यह तो एक रस्म है। कुश्ती से पहले पहलवान भी अखाड़े में हाथ मिलाते हैं। अध्यापक ने परीक्षा में 4 पृष्ठों का निबंध लिखने को दिया। विषय था, आलस क्या है? एक विद्यार्थी ने 3 पृष्ठों को खाली छोड़ दिया और चौथे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, यही आलस है। एक दिन मैं घर आने में लेट हो गया तो पापा ने पूछा, अब तक कहां थे तुम? मैंने कहा, दोस्त के घर पर था। पापा ने मेरे ही सामने मेरे 10 दोस्तों को फोन लगाया। 4 दोस्त ने कहा, हां अंकल, यहीं पर था। 3 दोस्त ने कहा, बस अभी अभी निकला है। 2 ने कहा, यहीं पढ़ रहा है, लेकिन करूं तो क्या करूं? एक ने तो हद ही कर दी। उन्होंने बोला, हां पापा, बोलो क्या? एक खरगोश बम लेकर चिड़ियाघर में घुस गया और जोर से चिल्लाया, तुम सबके पास यहां से निकलने के लिए केवल 1 मिनट का टाइम है। उसकी बात सुनकर कछुआ बोला, वाह साले वाह, सीधे बोलना कि मैं ही टारगेट हूं। बचपन की हार का बदला लेने आया है तू। एक टीचर ने कक्षा में बच्चों से पूछा, दहेज किसे कहते हैं? जवाब सुनकर टीचर हैरान हो गया। जवाब था यह, जब कोई लड़का किसी लड़की को जीवन भर झेलने के लिए तैयार हो जाता है तो इसके बदले उसे दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को दहेज कहते हैं। अध्यापक ने छात्रों से कहा, उसने आत्महत्या कर ली और उसे आत्महत्या करनी पड़ी, इन दोनों में अंतर बताओ। छात्र ने बोला, सर, पहले वाक्य से व्यक्ति के अविवाहित होने का पता चलता है और दूसरे से उसके विवाहित होने का पता चलता है। लड़का ने लड़की से कहा, आई लव यू। लड़की ने बोला, लेकिन मैं किसी और से प्यार करती हूं। लड़का ने बोला, ओके, कोई बात नहीं, मेरे लिए तो तुम्हारी खुशी ही सबसे बड़ी चीज है। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जहां और कुछ नहीं कर सकते वहां डायलॉग तो अच्छा मार ही देना चाहिए। अध्यापक ने छात्र से पूछा, तुम कैसे सिद्ध करोगे कि साग पात खाने वाले की निगाहें तेज होती हैं? छात्र ने बोला, सर, आज तक किसी ने बकरे या घोड़े को चश्मा लगाते देखा है क्या? अध्यापक ने छात्र से पूछा, बताओ बच्चों, दिन में तारे किस समय दिखाई देते हैं? एक छात्र ने उत्तर दिया, जब तमाचे पड़ते हैं तब। पिता ने बेटा से पूछा, तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ? पुत्र ने बोला, हेडमास्टर का बेटे फेल हो गया। पिता ने कहा, और तुम? पुत्र ने बोला, डॉक्टर का बेटा भी फेल हो गया। पिता ने कहा, और तुम्हारा रिजल्ट कैसा आया? पुत्र ने बोला, वो वकील का बेटा भी फेल हो गया। पिता ने गुस्सा होकर कहा, नालायक, मैं तेरे रिजल्ट के बारे में पूछ रहा हूं। बेटा ने बोला, तो आप कौन से रजनीकांत हो? आपका बेटा भी फेल हो गया। एक बार एक बच्चे ने अपने पड़ोस में रहने वाली लड़की को उसके बॉयफ्रेंड के साथ किस करते हुए देख लिया। इसे देखकर बच्चा ने बोला, मुझे भी करने दो, वरना मैं आपके मम्मी पापा को बता दूंगा। लड़की ने कहा, ले यार, तू भी कर ले। बच्चा बहुत देर तक कोशिश करता रहा, पर बच्चों के हाइट कम होने के कारण किस नहीं कर पाया। अंत में बच्चा परेशान होकर बोला, भाड़ में जाए दुनियादारी, जो काम गलत है वो गलत है, मैं तो बताऊंगा। मकान पर मकान मालिक ने मकान खाली का बोर्ड लगा रखा था। साथ ही यह भी लिख रहा था कि यह मकान उन लोगों को दिया जाएगा जिनके बाल बच्चे न हो। एक दिन एक बच्चा मकान मालिक के पास आया और बोला, मेहरबानी करके यह मकान मुझे दे दीजिए, मेरा कोई बच्चा नहीं है, केवल मां बाप हैं। फिल्म अभिनेत्रियों के बच्चे आपस में बातें कर रहे थे। पहला ने कहा, सुना है तुम्हारे नए पिताजी आए हैं, तुम्हें कैसे लगे? दूसरा ने बोला, मुझे तो बहुत अच्छे लगे, मैं तुमको भी मिलवाऊंगा उनसे। पहला ने कहा, मैं तो उनको काफी पहले से जानता हूं, पिछले साल तो वह मेरे पिता भी रह चुके हैं। एक बच्चा रो रहा था, इसे देखकर पिता ने पूछा, क्यों रो रहे हो? बेटा ने बोला, गुरुजी ने मारा। पिता ने कहा, तूने क्लास में गड़बड़ की होगी। बेटा ने बोला, नहीं, मैं तो क्लास में चुपचाप सो रहा था। पिता ने बेटे के पाठ याद न होने पर गुस्से में कहा, तुमने गधा और उल्लू देखा है? बेटा ने बोला,
हां, पिता ने कहा। तुम्हारी शक्ल दोनों की तरह है। बेटा ने बोला। जी हां, इसीलिए लोग कहती हैं मैं आपके जैसा दिखता हूं। छोटी सी लड़की ने अपनी मां से पूछा, मम्मी, तुमने कहा था ना कि परियों के पंख होते हैं और वह उड़ सकती है ना? मम्मी ने बोला, हां बेटी, कहां था? लड़की ने कहा, कल रात पिताजी काम वाली बाई को कह रहे थे कि वह तो परी हैं। तो काम वाली बाई कब उड़ेगी मम्मी? मम्मी गुस्से में आंखें लाल होकर बोला, सुबह होते ही उड़ जाएगी बेटी। कल सुबह तुम्हें एक परी को उड़ते हुए जरूर देखेंगे। पिंकू ने पिंकू से कहा, पिंकू, किसी चीज का लंबा सा नाम बताओ। पिंकू ने बोला, रबड़। टिंकू ने कहा, यह तो बहुत छोटा है। पिंकू ने बोला, लेकिन इसे खींचकर जितना चाहे लंबा कर सकते हैं। वो महिलाएं कुछ समय बाद मिलीं तो एक ने पूछा, बहन, आपने राजू बेटे का उंगली चूसना कैसे छुड़ाया? दूसरी महिला ने बोला, कुछ खास नहीं, उसकी नेकर ढीली सिल दी है, अभी वह उसे ही पकड़े रहता है, उंगली चूसना का मौका ही नहीं मिलता। मां ने बेटा से पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? बेटा ने बोला, पढ़ रहा हूं। मां ने कहा, शाबाश, क्या पढ़ रहे हो? बेटा ने बोला, जी, व्हाट्सएप पर आपकी बहू की मैसेज। अध्यापक ने छात्र से पूछा, बताओ, तुम इतिहास पुरुष में सबसे ज्यादा किससे नफरत करते हो? बच्चा ने बोला, राजा राम मोहन राय से। अध्यापक ने कहा, क्यों? बच्चा ने बोला, उन्होंने ही बाल विवाह बंद करवाया था, वरना आज हम भी बीवी बच्चे वाले होते। बाप ने बेटा से गुस्से में बोला, नालायक, तू फेल हो गया, आज से कभी मुझे पापा मत कहना। बेटा रिलैक्स होकर कहा, ओह कम ऑन एंड डैड, स्कूल टेस्ट ही तो था, कोई डीएनए टेस्ट थोड़े ही ना था। रामू हर रोज नए जूते पहनकर काम करने जाता था। रामू के मित्रों इसे देखकर रोज हैरान हो जाता था। एक दिन मित्रों को रहा नहीं गया, उन्होंने रामू को पूछा, यार रामू, क्या तुमने जूते की दुकान खोल रखी है जो रोज नए जूते पहनकर आते हो? रामू ने हंसकर बोला, नहीं यार, मेरे घर के सामने नया मंदिर बन गया है। पार्क के किनारे एक लड़की को अकेला पाकर पोंचू जी हाथ में फूल लिए उसका पीछा कर रहे थे। लड़की ने कहा, तुम्हें पता है पीछे मेरी मां आ रही हैं? पोंचू जी ने बोला, अरे हम तो खानदानी आशिक हैं, तुम्हारी मां के पीछे मेरे पिताश्री आ रहे हैं। छोटी लड़की ने अपनी दादी से पूछा, दादी मां, रोज रात को हमारे घर एक आदमी और एक औरत आते हैं और सुबह गायब हो जाते हैं, वे दोनों कौन हैं? दादी मां ने बोला, हे भगवान, तो तूने उन्हें देख लिया। बेटी, वे दोनों तेरे मम्मी पापा हैं जो कई साल से नोएडा में हमारे साथ रहते हैं और गुड़गांव में जॉब करते हैं। एक टीचर ने पप्पू से पूछा, अगर तुम एक जंगल में हो और वहां शेर आ जाए तो तुम क्या करोगे? पप्पू ने बोला, सर मैं पेड़ पर चढ़ जाऊंगा। टीचर ने कहा, अगर वह वहां भी आ जाए तो? पप्पू ने बोला, तो मैं पानी में कूद जाऊंगा। टीचर ने कहा, और अगर वह पानी में ही आ जाए तो? पप्पू ने बोला, मास्टर जी, पहले आप यह बताओ कि शेर क्या आपका रिश्तेदार है जो आप उसकी साइड लिए जा रहे हो? पप्पू ने डब्बू से पूछा, कैसा है भाई? डब्बू ने बोला, ठीक हूं, तू बता। पप्पू ने बोला, और पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? डब्बू ने बोला, दोस्त है तो दोस्त बन के रह, रिश्तेदारों वाली हरकतें ना किया कर। अध्यापक ने आकाश से पूछा, आकाश, अगर तुम्हारे पास 15 सेब हो जिनमें से 6 तुम मीना को दे दो, 4 सोनिया को दे दो और 5 पिंकी को दे दो तो तुम्हें क्या मिलेगा? आकाश ने मुस्कुराते हुए बोला, सर मुझे 3 नई गर्लफ्रेंड मिलेगी। बेटा ने पिता से कहा, पापा, आज मैं आपको एक बात बताता हूं। पिता ने बोला, बोलो। बेटा ने कहा, डैड, मैंने फेसबुक पर लड़कियों के नाम से 5 फेक आईडी बना रखी है। पिता ने बोला, गधे, नालायक, तेरे पास और कोई काम नहीं है और ये बातें तू मुझे क्यों सुना रहा है? बेटा ने कहा, डैड, आप जिस रश्मि को पिछले 2 महीने से पटाने की कोशिश में हो वह मैं ही हूं। खत्म, बाय बाय। पिता ने बेटे से पूछा, बेटा तेरी मम्मी आज इतनी चुप चुप क्यों बैठी है? बच्चा ने बोला, वो तो ऐसे ही पापा, उन्होंने मुझसे लिपस्टिक मांगी थी, गलती से मैंने फेविक्विक दे दी। पिता के आंख में आंसू के साथ बोला, जुग जुग जियो मेरे लाल, ऐसा बेटा भगवान सभी को दे। एक टीचर ने अपने स्टूडेंट से पूछा, बताओ डेट और तारीख में क्या अंतर है? स्टूडेंट ने बोला, सर डेट पर लड़की के साथ जाते हैं और तारीख पर वकील के साथ जाते हैं। एक दादा अपने पोते से कहा, तेरी टीचर आ रही है, जा छुप जा। पोता ने बोला, पहले आप छुप जाओ, आपकी मौत के बहाने मैंने 2 हफ्ते की छुट्टी ले रखी है। टीचर ने छात्र से कहा, बेटा
अगर सच्चे दिल से प्रार्थना की जाए तो वो जरूर सफल होती है। छात्र ने बोला, रहने दो सर, अगर ऐसा होता तो आप मेरे सर नहीं ससुर होते। नर्सरी क्लास में छोटे बच्चों से पूछा गया, भगवान कहां हैं? एक बच्चे ने जोर जोर से हाथ हिलाया और बोला, मुझे पता है। टीचर ने कहा, अच्छा बताओ फिर। बच्चे ने कहा, हमारे बाथरूम में। एक पल के लिए टीचर चुप, फिर संभलते हुए बोली, तुम्हें कैसे पता? बच्चा ने बोला, रोज सुबह जब पापा उठते हैं बाथरूम का दरवाजा पीटते हुए कहते हैं, हे भगवान तुम अब तक अंदर ही हो। पिता ने बेटे से पूछा, बेटा 5 के बाद क्या आता है? बेटा ने बोला, 6 और 7 पिताजी। पिता ने कहा, वाह मेरा समझदार बेटा, और बताओ 6 7 के बाद क्या आता है? बेटा ने बोला, 8 9 10। पिता ने कहा, क्या बात है बेटा, वाह, और उसके बाद क्या आता है? बेटा ने बोला, गुलाम बेगम और बादशाह। बेटा ने अपने पिता से पूछा, पापा आप इंजीनियर कैसे बने? पिता ने बोला, उसके लिए बहुत दिमाग की जरूरत पड़ती है। बेटा ने कहा, हां पता है, इसीलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप इंजीनियर कैसे बने। छोटा बच्चा अपना रिजल्ट लेकर आया और पिता से बोला, पापा आप बहुत किस्मत वाले हैं। पिता ने कहा, कैसे बेटा? बच्चा ने बोला, क्योंकि मैं फेल हो गया हूं, आपको मेरे लिए नई किताबें नहीं खरीदनी पड़ेगी। कॉलेज का लड़का एक तीसरी क्लास के बच्चे से कहा, ओ ये छोटे तुझे चॉकलेट खिलाऊंगा, क्या अपनी दीदी का नंबर देगा? तीसरी क्लास का बच्चा ने बोला, तुझे बियर पिलाऊंगा, ये लव लेटर जाकर अपनी छोटी बहन को देगा? पन्नू जी अपने बेटे के साथ चीनी लेने दुकान पर पहुंचे। दुकानदार ने बोला, चीनी तो आउट ऑफ स्टॉक है। यह सुन बेटे ने पूछा, पापा आउट ऑफ स्टॉक का क्या मतलब? पन्नू जी ने बताया, बेटे कोई चीज जब मौजूद ना हो तो उसे आउट ऑफ स्टॉक कहा जाता है। खैर दोनों घर पहुंचे तभी किसी ने बाहर से आवाज दी। पन्नू जी ने बेटे से कहा, कह दे पापा घर में नहीं है। साहबजादे ने बाहर जाकर फरमाया, अंकल मेरे पापा आउट ऑफ स्टॉक हैं। टीचर ने पप्पू से पूछा, टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? पप्पू ने बोला, उसके आखिरी युद्ध में। टीचर ने पप्पू से पूछा, भारत में बढ़ती हुई तलाक का प्रमुख कारण क्या है? पप्पू ने बोला, शादी। टीचर ने पप्पू से पूछा, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? पप्पू चिल्लाते हुए बोला, उनके जन्मदिन के दिन। टीचर ने पप्पू से पूछा, भारत में पूरे साल सबसे ज्यादा बर्फ कहां गिरती है? पप्पू ने बोला, दारू के ग्लास में। टीचर ने पप्पू को गणित का सवाल पूछा। सवाल था यह, 6 लोगों के बीच 8 आम को तुम कैसे बांटोगे? पप्पू ने रिलैक्स होकर बोला, मैंगो शेक बनाकर। एक सवाल मुझे बार बार परेशान कर रहा है कि छोटी एबीसीडी बड़ी एबीसीडी से कितने साल छोटी है? अध्यापक ने एक विद्यार्थी से पूछा, बताओ बच्चों हमारी पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है? विद्यार्थी ने बोला, सूर्य का। अध्यापक ने कहा, बहुत अच्छा बेटे, अब बताओ हमारी पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? सारे विद्यार्थी एक साथ बोला, नरेंद्र मोदी। एक टीचर ने स्टूडेंट से पूछा, एक तरफ पैसा दूसरी तरफ अक्कल, क्या चुनोगे? स्टूडेंट ने कहा, पैसा। टीचर ने बोला, गलत, मैं अक्कल चुनती। विद्यार्थी ने कहा, आप सही कह रही हो मैडम, जिसके पास जिस चीज की कमी होती है वो वही चुनता है। एक टपरी परिवार में बेटा स्कूल से रोता हुआ घर आया। इसे देखकर मां ने पूछा, काइकू रो रहा? बेटा ने बोला, टीचर मारी मेरे को। मां ने कहा, काइकू मारी चुड़ैल तेरे को? बेटा ने बोला, मैं मुर्गी बोला उसको। मां ने कहा, अरे काइकू ऐसा बोला रे? बेटा ने बोला, काइकू बोले तो हर एग्जामा में वो आंडा दे रही मेरे को।